हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे पीएचडी के बारे में। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप कहाँ से पीएचडी आपको करना मच बेटर रहेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर भी जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रूल 2018, 2021 के बाद मैंडेटरी हो जाएगा पीएचडी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। होपफुली आपको ये पता हो, क्योंकि काफ़ी पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये यूजीसी ने जारी कर दिया था। तो जब हम पीएचडी की बात करते हैं इन इंडिया, और इवन यू कैन ऑल्सो गो फॉर अब्रोड, आप अब्रोड में भी पीएचडी कर सकते हैं। उसके भी प्रोसेस हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 109 फ्रेंडली कंट्रीज़ है जहाँ पर जाकर आप जो है अपनी पीएचडी कर सकते हैं। बट वहाँ पर आपकी जो जीआरएफ की स्कॉलरशिप है वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, बट अदर स्कॉलरशिप के थ्रू आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्स भी जो हैं, बेसिक एग्ज़ाम जो होता है, इंग्लिश स्पोकन एग्ज़ाम जो होता है आइल्स, वो भी आपको क्लियर करना पड़ता है। बट अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं पीएचडी करने के, पीएचडी परस्यू करने के। तो सबसे पहले तो देखिए, एम होना बहुत ज़रूरी है कि एम आप कहाँ, आपका एम क्या है पीएचडी करने का। उसके अलावा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आईआईटीज़, आईआईएम, ये आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल, स्टेट्स एंड आईआईटी, आईआईएम। ठीक है, देखिए आईआईटी आईआईएम में थोड़ा कॉम्पिटिशन हाई रहता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप अगर यहाँ से पीएचडी स्कॉलर बनना चाहें, और इसके बहुत सारे वेटेज भी है जो कि ऑलवेज रहते ही आईआईटीएंस के या आईआईएम क्वालिफाइड जो वहाँ से करते हैं। ठीक है, तो अगर आप आईआईटी या आईआईएम के लिए जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर सीट्स काफ़ी लिमिटेड रहती है। प्रोसेस वही रहता है, आपका नेट जीआरएफ आपका मैंडेटरी होना चाहिए अगर आप मैनेजमेंट फील्ड्स में जाते हैं या कुछ और अदर स्पेसिफिक फील्ड्स में आपका जाते हैं। वहाँ पर इंटरव्यूज़, यही आपका जो है वहाँ पर प्रोसेस रहता है। ठीक है, देन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, आप वहाँ पर जा सकते हैं। काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ भी है। ठीक है, डीयू, जेएनयू, इनके साथ आप जा सकते हैं। बीएचयू, इनके साथ आप जा सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी आपके इवन आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर भी आपको आसपास में आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इसमें कंपटीशन कम मिलता है, बट इसमें भी काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहती है। फिर आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब इंडिया में पीएचडी बाय प्राइवेट, ये सजेशंस आपको कोई नहीं देगा। इवन अब से 3 साल पहले मुझे भी काफ़ी डाउट थे जब मैंने एमफिल में एडमिशन लेने से पहले। ठीक है, मुझे भी ऐसे काफ़ी डाउट थे कि क्या हम पीएचडी या एमफिल प्राइवेट से करते हैं तो कुछ इसके एडवांटेज है या नहीं है, या करनी बेकार है। मैंने जितनों से भी सजेशंस लिया था उनमें से 99% ने कहा था कि प्राइवेट से नहीं करनी चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप का अगर एम डिफरेंट है तो आप प्राइवेट के साथ भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या आईआईटी, आईआईएम, इनमें सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है। ठीक है, कंपटीशन इसमें हाई होता है। ठीक है, अभी के लिए अगर आप 2021 के सेशंस के लिए लीजिए तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अब एंट्रेंस टेस्ट होगा वो अब नहीं होगा। वो जो रिक्रूट करेंगे या तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे करेंगे या नेट के स्कोर के बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा। सो आप सेंट्रल के साथ जा सकते हैं, स्टेट के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं अपनी पीएचडी, तो क्या आपको डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलेंगी, जो कि जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि डिफ़िकल्टीज आपको फेस करने को मिलती है अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं।
देखिए पहली बात तो है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ है जिससे आप पीएचडी कर सकते हैं, जिनका स्कोर्स काफ़ी अच्छा है, जिनकी एक एक ब्रांड है वो, और उनसे आप पीएचडी करेंगे तो आपका जो पीएचडीज है वो का कुछ एडवांटेज आपको मिलेगा। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे एमआईटी हो गया, ठीक है, देन आपका एलपीयू हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, और भी यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वो भी सही है, बट ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके लिए आप जा सकते हैं, जिनसे आप पीएचडी कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो, और या आप प्राइवेट से करते हैं तो देखिए पहले तो एक डाउट रहता है कि अगर हम प्राइवेट के साथ जाएंगे तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी जो हमें मिलती है जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद। तो देखिए वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड की जाती है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, सेंट्रल से करें, स्टेट से करें, या आप प्राइवेट से करें, तो स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड की ही जाती है, जो कि आपको जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद अगर आप एनरोल करते हैं विद इन 1 ईयर में किसी भी रिसर्च प्रोग्राम के लिए, तो वो उसका आपको स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट, सेंट्रल या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भी स्पॉन्सर प्रोग्राम रहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी कुछ स्टेट स्कीम्स रहती है स्कॉलरशिप्स की। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, पर यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अगर हम प्राइवेट के साथ जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ जाते हैं तो क्या हमें आगे चलकर कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। देखिए पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए हर यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड होता है, जैसे जेएनयू, ठीक है, डीयू, आईआईटीज़, आईआईएम, ठीक है, ये एक ब्रांड है, ठीक है, ये एक ब्रांड्स है, इनका आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। अगर आप यहाँ से हो तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोडक्ट कहलाओगे। जैसे आप यही समझ सकते हैं कि एक हल्दीराम, जो हल्दीराम नमकीन आती है, और एक लोकल नमकीन, ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस रहता है, भले से क्वालिटी सेम हो, बट पैकेजिंग, एक ब्रांड वैल्यू का इतना इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप जेएनयू या डीयू या आईआईटी से करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये वेटेज देखने को मिलता है। इवन आप आईआईएम या आईआईटी के साथ जाते हैं और आप सेटल होना चाहते हैं बाहर, अगर आप बाहर पढ़ाना चाहते हैं अब्रॉड, जैसे यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको आईआईटी या आईआईएम के साथ जाना चाहिए। वहाँ पर अगर आपको आगे, बहुत आगे ले जाना है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि एक एम होना बहुत ज़रूरी है, आपको आगे काफ़ी आगे तक जाना है तो आप आईआईटी आईआईएम के साथ जा सकते हैं। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम रहती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो इसका डिसएडवांटेज होता है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है इसके, देखिए एक तो आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कंपटीशन फेस आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से एडमिशन्स मिल जाते हैं, इसके लिए भी इंटरव्यूज़ होते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, बट आसानी से आपको एडमिशन मिल जाते हैं। एडमिशन्स मिलने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, चाहे वो आप एमआईटी से करो, एलपीयू से करो, ठीक है, वहाँ पर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी जो बात है कि इनकी पीएचडी जो है वो आपको शायद जो है वो 5 साल से पहले ही हो जाए, ठीक है, अप टू 5 ईयर लग जाते हैं सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो आपको ऑन टाइम आपकी पीएचडी हो सकती है। तीसरी बात है कि भाई पीएचडी आप सेंट्रल से करें, स्टेट से करें या प्राइवेट से करें, आप पीएचडी ही कहलाओगे, ठीक है, आप डॉक्टर
ही कहलाओगे, आप की डॉक्टरल ही डिग्री होगी, ठीक है। तो डिग्रीज में कोई फ़र्क नहीं होगा, भले से एक इंस्टीट्यूट की ब्रांड वैल्यू इस पे इफ़ेक्ट डाले, बट आपका जो ओवरऑल है, ठीक है, आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है पीएचडी के बारे में वो आपको इक्वल ही मिलेंगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं अभी, और वो जो उनकी जो पीएचडी है वो एमआईटी यूनिवर्सिटी से है। एमआईटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से है उनकी, ठीक है। और वो जो पढ़ाते हैं वो आपका कनाडा की एक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप अपना करियर कहाँ तक लेकर जाएं। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ऐसा कोई यहाँ पर खतरा नहीं है। बट अगर आपको ब्रांड की चिंता है, अगर आप किसी ब्रांड आईआईटीज़, आईआईएम, डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसे का ब्रांड का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एक अलग ब्रांड वैल्यू है, ये आपको सुनने में भी आया होगा और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स या मिलने वाले होंगे जो कि जेएनयू या डीयू से हैं, तो उनका एक ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली रहता है, उनका कहीं ना कहीं एडवांटेज काफ़ी सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। बट अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली होती है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको सेम ही मिलती है। तो आप होपफुली बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि आपका एम क्या है। आपको सिर्फ अगर डॉक्टर डिग्री चाहिए, आपको पीएचडी डिग्री चाहिए, तो आप शायद प्राइवेट के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आगे ही चलकर आपको काफ़ी आगे तक जाना है और आपको एक अच्छे ब्रांडेड यूनिवर्सिटी में जाकर करनी है, तो आपको उसके लिए कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उसके लिए लिमिटेड सीट्स होंगी, आपके सब्जेक्ट की लिमिटेड सीट्स होंगी, उसके लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। बट अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर रहे हैं तो ये भी एक कंपटीशन था जो आप क्वालिफाइड कर चुके हैं, तो आप आगे भी इस कॉम्पिटिशन्स को अगर आप झेल गए तो आप आगे भी जो हैं अगला कंपटीशन है वो भी आप आसानी से फेस कर सकते हैं। और जेआरएफ क्वालिफाइड को आप चाहे स्टेट में जाइए, चाहे वो आप सेंट्रल में जाइए या आप प्राइवेट में जाइए, आपको एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रफली एक आइडिया दिया है कि क्या डिफ्रेंशिएट होता है, आपके एम पे डिसाइड होता है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।